डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स हमारी मानसिक सेहत का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन भावना, डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ की देखभाल कौन करता है? डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ, हमें तो उनको क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है वो तो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनकी तो मेंटल हेल्थ एकदम ठीक रहती होगी। इसीलिए इस विषय पर चर्चा बहुत जरूरी है। आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हमारा विषय है वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, और इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए शिखा काला जी का। नमस्कार। आप नर्सिंग ऑफिसर हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स न्यू दिल्ली से। तो शिखा जी, आपसे शुरू करते हैं। अगर हम नर्सिस की बात करें तो चाहे हॉस्पिटल के वार्ड्स हों, चाहे आईसीयू हो, इमरजेंसी या फिर ऑपरेशन थिएटर जैसे आप, तो जब आप ऐसे में सेवाएं देते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं एक नर्स के लिए? सर, डेली बेसिस पे सबसे पहला जो मुझे लगता है वो ये है परफॉर्मेंस का प्रेशर, कि आज मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। अपनी नज़रों में भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है और लोगों की नज़रों में भी परफॉर्म करना है, और मुझे सामने जो मेरा मरीज़ है उससे भी मुझे यही चाहिए कि वो भी मेरे से कुछ लेके जाए, कुछ फ़ायदा लेके तो जाए। चैलेंजेस में क्या आप लॉन्ग शिफ्ट देखते हैं, पेशेंट्स को जैसे आपने ठीक करना है वो, और क्या? सर जी, जैसे मेरी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, नाइट होता है, तो एक रूटीन मेरा कभी सेट नहीं हो पाता। उसकी वजह से मुझे जैसे नींद की दिक्कत हो जाती है। नाइट शिफ्ट जब मेरी होती है लगातार 3 या 4 होती हैं, तो मुझे चिड़चिड़ापन बहुत महसूस होता है। और मना भी नहीं कर सकते नाइट शिफ्ट? मना नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, अगर हम उनको समझने की कोशिश करें? डॉक्टर्स के लिए चैलेंजेस काफ़ी है। जैसे शिखा ने कहा नर्सिंग के लिए है, तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अधिक है। और इसका उदाहरण है नेशनल मेडिकल कमीशन का एक रिपोर्ट जो भी हाल में पब्लिश हुआ है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि डॉक्टर्स के हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें एक टास्क फोर्स बना था, और ये साबित होता है रिसर्च से, प्लस हम लोग देखते भी हैं क्लिनिकली। अगर हम ये तुलना करें कि जो डॉक्टर इंट्री लेवल पे होते हैं एमबीबीएस, और जो एमबीबीएस करते रहते हैं उनका मेंटल हेल्थ, और जो नॉन एमबीबीएस के होते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए आपका जो बीए, बीएससी या बीकॉम या बीटेक कर रहे होते हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है, और उनका मेंटल हेल्थ अक्सर खराब होता है। तो आपका मेंटल हेल्थ कौन ठीक रखता है, कौन ख्याल रखता है उसका? ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही गहरा विषय है। मेंटल हेल्थ किसी का भी हो, ख्याल खुद रखना पड़ता है। लेकिन ख्याल खुद रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अवेयर होना पड़ता है कि मैं बीमार हूँ या मैं परेशान हूँ कि नहीं हूँ। शिखा ने बहुत अच्छी बात कही अभी, वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट। शिखा ने कहा कि मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। जब उसको पता है कि मैं इरिटेट होती हूँ, देन शी कैन टेक सम मेजर्स, तो उसका ख्याल कर सकती है। आइए इनसे ही पूछते हैं कि जब ये चिड़चिड़ापन लगता है आपको, या आपको लगता है लॉन्ग शिफ्ट, एंजाइटी लाजमी है, किसी को भी हो सकती है, फिर आप मेजर्स क्या लेती हैं? सर, जैसे सर ने बोला कि सेल्फ केयर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो सर मैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाती हूँ। सर, इसके अलावा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम वाई ब्रेक कहते हैं, तो उसमें दैट ब्रेक इज़ फॉर 5 मिनट्स, जिसमें आप योगा ब्रेक जो है उसमें आप कुछ आसन्स कर सकते हैं, कुछ पोस्चर्स कर सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हैं या खड़े हैं अपने वर्क प्लेस पे ही। उसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। आपस में नर्सेज भी बात करती हैं कि मेरे को आज थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है? सर, ये कम होता है। कम होता है? यूजुअली हम अपने पेयर से, अपने कोलीग से कम ही शेयर करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि नर्सी साइकेट्रिस्ट के पास गई हो? सर, लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आपस में बताता है। आते हैं नर्सेज, डॉक्टर्स आपके पास? सो करेक्ट, हम सब जाते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, या डॉक्टर्स भी जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो खुद भी जाते हैं। और फैक्ट ये है कि अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे रिपोर्ट है, एविडेंस है कि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बीमार पड़ते हैं, डिप्रेस होते हैं, सुसाइड भी करते हैं। आयरॉनिकल? इट्स आयरॉनिकल बट इट्स अ फैक्ट, बट हकीकत है। जाना बुरा नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ के साथ कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम उसको बीमारी की बात करते हैं। बट मेंटल हेल्थ नॉर्मल सी है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ हो रहा है, हमारा हाथ पैर ठीक काम कर रहा है, कभी हमारे हाथ में दर्द हो गया, कभी थोड़ा ठीक नहीं है, कभी बैक पेन हो गया, तो सेम अप्लाइज विद द ब्रेन ऑल्सो। इसलिए कि अगर आप ऐसे देखें तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आपके इमोशन, थॉट, फीलिंग, और इमोशन, थॉट, फीलिंग कभी भी इंटैक्ट नहीं रहते, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहते। जैसे सुबह आपका मूड कुछ और है,
दोपहर में कुछ और है, Fluctuations. शाम में कुछ और है। और ये सारा डिपेंड करता है कि आपके जो सेंसरी इनपुट्स है, इसका मतलब होता है आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, प्लस आपका जो इन्वायरमेंट है, ये सबसे फ़र्क पड़ता है। जी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो आप बेहतर फील करते हैं। ओके ओके। आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो कि बड़ा डरावना है, दुखद है, आप बुरा फील करते हैं। जी। आप कुछ लाफिंग शो देखते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। हम्म। तो ये समझना जरूरी है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। जी। लेकिन जस्ट लाइक जैसे कि हार्ट रेट है, हार्ट रेट हमारा होता है 72 पर मिनट, मान लीजिए 80 पर मिनट। जी। तो अगर 120 पर मिनट हो जाए तो बीमारी हो गई। यस। अगर वो 60 हो जाए, 40 हो जाए तो लोग मर भी पर मुझे सकते एक हैं, बीमारी हो जिज्ञासा गई। ये है कि जब आप इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं और आपको पता है नॉर्मल पल्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 72 है, अब पेशेंट की 120 भी है, 140 भी है, पेशेंट तो बड़ा एंग्शियस होता है, नर्स भी होते हैं या नॉर्मल रहते हैं? सर एंशियस होते हो हैं। जाते हैं ना? यस सर। कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, वो एंजाइटी और वो सब चीजें? मैम वो डेली बेसिस पे हम अब काम कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पेशेंट को आपको ट्रीट कैसे करना है। जी। तो हमारे सीनियर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं सीनियर, तो उनकी हेल्प से हम सारा काम करते हैं। आपकी ड्यूटी तो ऑपरेशन थिएटर में है। जी सर। तो ओटी में व्यक्ति जाता है, वैसी घबराहट होती है, तो जी सर्जन है वहाँ पे और टीम है, नर्स का एक तो रोल क्या रहता है ओटी में? सर हम मेरा जो मेन रोल है वहाँ पे अपने डॉक्टर को असिस्ट करना है, जो मेरे सर्जन हैं उनको मुझे असिस्ट करना है। तो यूजुअली हमारी 6 CTBS ओटी जो कार्डियोथोरेसिक ओटी होती है, वहाँ पे मिनिमम सर्जरी 6 घंटे की आप एवरेज मान के चल इतनी सकते देर खड़े हैं। रहना पड़ता है फिर? हाँ जी। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग एक और चैलेंज हो गया आपका। एक और चैलेंज हो गया सर। कैसे क्या इतनी देर बैठ नहीं सकते हैं? सर बैठने का सर उसमें कोई स्कोप है ही नहीं। जो सिखाने का एंजाइटी होती है, बट एंजाइटी होनी भी चाहिए। यदि आप कुछ क्राइसिस हो रहा है और बिल्कुल रिलैक्स हैं तो आप ट्रीट so नहीं it's a कर सकते। natural emotion you're saying. सो नेचुरल एंजाइटी इज सो इम्पोर्टेंट। और ये एंजाइटी इसलिए बहुत अधिक नहीं होती है कि वी आर ट्रेन्ड, जैसे शिखा इज ट्रेन्ड टू हैंडल दोस काइंड ऑफ पेशेंट। हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। मतलब हमारे आदत का पार्ट हो जाता है कि पेशेंट को ब्लीड हो रहा है या कुछ और तकलीफ हो रही है तो उसको हम कैसे कैसे करेंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है जबकि वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए शिखा के पास 4 मरीज हैं, चारों क्रिटिकल है, तो परेशानी होती है। फिर आपके जो अपने रिसोर्सेस हैं आप कैसे मैनेज करते हैं, प्लस आपका सपोर्ट स्टाफ, आपके जो डॉक्टर्स हैं वो कितना सपोर्ट करते पर डॉक्टर हैं। साहब, चाहे नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स, वर्कलोड तो समय के साथ बढ़ ही रहा है। वर्कलोड समय के साथ काफ़ी बढ़ रहा है और हमारे कंट्री में कुछ अलग है, बाहर के कंट्री में कुछ अलग है। हमारे वर्कलोड में नंबर बहुत अधिक है और जब नंबर की हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आता हूँ साइकेट्री से, एक ओपीडी में हमें देखना पड़ता है 70-80 पेशेंट, कभी कभी 100 भी हो जाते हैं दिन के। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो बहुत बार होता है कि हम लोग चाह के भी जितना करना चाहते हैं कर नहीं सकते हैं। यदि मुझे आपसे बात करना है 10 या 15 मिनट कम से कम, लेकिन मैं वो बात नहीं कर सकता हूँ, तो दैट फ्रस्ट्रेट्स, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। ओके। और एक और भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं केवल फ्रस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए अगर आप 50 मरीज देख रहे हैं या 100 देख रहे हैं जी। और 50 के 50 मरीज आपको ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आप और डिप्रेस हो जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, इट्स अ नॉर्मल थिंग। राइट। बट अगर उस 50 में से 25 बोलते हैं नहीं मैं ठीक फील कर रहा हूँ, दवाइयाँ काम कर रही है, देन यू फील गुड। सो दिस समथिंग लाइक नो रिवर्स ट्रीटमेंट। right. तो पेशेंट ऑल्सो ट्रीट द डॉक्टर। जैसे हम मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन, ये जो सी है, इस एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन अभी शिखा जी ने कहा कि अगर वो एंशियस फील कर रही होती हैं, वो परेशान है, तो वो सबसे डिस्कस नहीं करती हैं। तो क्या कोई स्टिग्मा रहता है यस इस मैम, चीज का? एक्चुअली मैं कहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में ही, मेरी फ्रेटर्निटी में हम लोग शायद अवेयर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो ऐसा मैम मुझे लगता है एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर के लिए होना जी। चाहिए, जहाँ पे हमारे रेगुलर हेल्थ चेक इन होने चाहिए। जी। हम रेगुलर विजिट करें तो शायद हमें पता लग सकता है कि आर वी एट सम रिस्क और जी, आई थिंक, और ये समाज में ही है, ये तो हम सभी कई बार खुल के संवाद नहीं करते। तो चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ सॉल्यूशंस बताइए। वी वांट हैप्पी डॉक्टर्स, हेल्दी नर्सेस। अभी भावना ने कहा कम्युनिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। यदि मान लीजिए हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं। और कम्युनिकेशन शुरू होता है अपने आप से। जब तक आप सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं कि आप कैसे हैं, तो क्या आर यू संवाद फीलिंग करें? वेल,
अपने से क्या संवाद करें? हम सब का अलग अलग एक व्यक्तित्व होता है, हम सब की अलग अलग कुछ आदतें होती है। यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आदत बदल रही है और इस आदत से दूसरों को परेशानी हो रही है और मुझे भी दिक्कत हो रही है, अगर मैं आंख बंद करके सोचूं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आंख बंद करके मैंने इसलिए कहा कि आंख दूसरे को देख सकता है, अपने आप को देख नहीं सकता है। unless you close the eyes you can't see yourself। जब तक आप आंख बंद नहीं करते हैं अपने आप को देख नहीं सकते हैं। सो द सेल्फ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं बेहतर फील करते हैं। जैसे शिखा तुम आज ठीक नहीं लग रही हो, एक अंदर की आवाज़ होती है, हाँ मैं ठीक नहीं लग रही हूँ, राइट, देन यू कैन एक्सेप्ट इट कि समथिंग इज़ देयर। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टू अदर्स, जो उन्होंने कहा कि हम बातें बहुत कम करते हैं। और इन जनरल ये फैक्ट है कि पिछले 10 साल में हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर हो गया है। पुअर मतलब इट इज़ डिस्ट्रेसिंग, इट्स नो डिवास्टेटिंगली पुअर। आप ऐसे देखते होंगे आमतौर पे जहाँ भी काम करते हैं तो वी आर मोस्टली ऑन द डिजिटल डिवाइसेस, राइट, वी डोंट कम्युनिकेट। एंड इट इज़ वेरी कॉमन एंड नो फैंसी टू से डोंट कॉल व्हाट्सएप। Yes, yes. बिकॉज इधर यू आर, या तो आप कम्युनिकेशन का लोड नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप बर्नआउट के शिकार हैं। अब जो आपने दिखाया बर्नआउट, तो बर्नआउट इज सो कॉमन मेडिकल प्रोफेशन में। 70-80% लोग बर्नआउट के शिकार होते हैं, बट उनको पता नहीं होता। बर्नआउट का मतलब होता है जो फ्रस्ट्रेशन और एक डिटैचमेंट सा महसूस करते हैं। जैसे आप काम पे जा तो रहे हैं बट काम पे जाने का मन नहीं करता है। इट्स नॉट डिप्रेशन, बट आप घर में रहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, आप घूमने जाते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। तो मुझे आशा है कि आज का जो सेगमेंट रहा हमारा मेंटल हेल्थ, इससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं समाज को कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स भी इंसान हैं और उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रोल हम अदा कर सकते हैं वो ये है कि वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू नर्सेज और ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर्स। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Yes. सो Yes. नो थैंक्स बोलने में क्या नुकसान है? बिल्कुल। आई एम ग्रेटफुल टू यू, Yes. यू हैव डन सो मेनी so much of things, there is no harm। Yes, we are indeed grateful to both of you today for sharing such. द दिक्कतें होती है, लोग बोलते हैं आज तो आपका जॉब है। नहीं, हमारा जॉब है, just accept it, be grateful। बट ग्रेटिट्यूड इज मस्ट। But I think more than job, yours is service. And thanks once again for the wonderful service. Thank Thank you. you very Thank much. you Thank so you. much. Thanks. Thank you so much.